1210 हावड़ा पुणे आजाद हिंद सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से रवाना होने को तैयार है। फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ पैसेंजर्स। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई जर्नी में। और आज हम लोग आज़ाद हिंद एक्सप्रेस में ट्रैवल करने वाले हैं। सालों के मन में डाउट रहता है कि अगर आप हावड़ा आ रहे हो यानी कोलकाता आ रहे हो तो आप कहाँ रुक सकते हो, कहाँ आपकी अच्छी खासी व्यवस्था हो सकती है, खाना पीना कहाँ खाना है। अगर आपके यहाँ से ट्रेन चेंज है और यहाँ पे अगर आप कम समय के लिए रुक रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एग्जीक्यूटिव लाउंज, जो कि आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 10-11 के जस्ट सामने। और साथ साथ ये रहा अपना खूबसूरत सा हावड़ा रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे है IRCTC का फूड प्लाज़ा। इतना बड़ा फूड प्लाज़ा आप लोगों ने शायद ही कभी देखा हो। ये आपको फूड प्लाज़ा मैं अंदर से दिखाऊंगा, यहाँ का खाना पीना दिखाऊंगा, सभी चीज़ें आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। कौन कौन से यहाँ पे स्टोर हैं और यहाँ का टेस्ट कैसा है। मेन चीज़ ये है कि मोहित भाई हमारे आए हुए हैं और तो फूड ब्लॉगिंग में तो अलग ही मज़ा आएगा। चलते हैं अंदर। उसके बाद आज़ाद हिंद एक्सप्रेस हमारी रात 10 बजे है, तो टाइम हमारे पास अच्छा खासा है। तो यहाँ पे मोहितो भी आज का और यहाँ पे मोहित भाई भी आज के हमारे फाइनली। भाई क्या हाल चाल, सब बढ़िया? बिल्कुल मस्त। देखो खाने की बात है, हावड़ा में वो चीज़ है तो मोहित भाई का होना कंपलसरी था। एकदम एशिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में फूड कोर्ट में आपका स्वागत है। और हम तो 2 दिन से यहाँ पे खा रहे हैं। क्यों श्रेयांश? खाना भाई लाजवाब है। खाना बढ़िया था, इसलिए इनको बुलाया कि बाहर कहीं नहीं मिलेंगे, यहीं मिलके यहाँ का फूड रिव्यू करते हैं, क्योंकि वैरायटी बहुत सारी है। स्वीट से लेकर स्पाइसी से लेकर सारा आइटम अवेलेबल है। सब चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, ट्राई करेंगे, आपको बताएंगे कैसा था। और भाभी जी भी हैं, वेलकम। हावड़ा आके बहुत ट्रैफिक लगा। बैंगलोर से आ रहा हूँ लेकिन फिर भी ट्रैफिक लगा। वाला आदमी बोल रहा है कि हावड़ा में ट्रैफिक है। दिल से बुरा लगता है। क्या बोलूँ यार, गर्मी से आ रहा था ट्रैफिक से, और ये तो जन्नत जैसा लग रहा है मोहितो। यहाँ पे जो भी काउंटर्स हैं वो लाइव काउंटर्स हैं, आप हर चीज़ बनते देख सकते हो। मेन चीज़ ये तो रहा नहीं जा रहा, एक्सप्लोर करते चलिए चलते हैं। चल तो जैसे ही आप एंट्री करते हो आपको कुछ ऐसे काउंटर्स मिलेंगे, टी वगैरह स्नैक वगैरह के। जैसे ही आप एंटर करते हो आपको यहाँ पे काउंटर मिल जाएगा जहाँ से आप बिस्किट टी वगैरह सभी ले सकते हो। और यहाँ पे लाइव सैंडविच बर्गर का जो काउंटर है ये भी मिलेगा। देखो वैरायटी ऑफ सैंडविचेस यहाँ पे अवेलेबल है। और ये है मियाँ मोरे का काउंटर, जहाँ पे वेजिटेबल पैटीज से लेकर फिश का कटलेट से लेकर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। इसको बनाया ऐसे गया है कि यहाँ पे अगर आप आओ खाने पीने तो आपको वैरायटी एक ही जगह पे मिल सके। तो यहाँ पे सुंदरनी का भी काउंटर है जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है। यहाँ पे आपको कोलकाता के फेमस स्वीट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, रसगुल्ला संदेश सब कुछ है यहाँ पे इनफैक्ट। ये आप देखो, ये बेक्ड वाले संदेश हैं। वो खाने पीने के लिए अगर आपको कुछ पैक करवाना है तो आप यहाँ से अपनी ट्रेन के लिए भी करवा सकते हो। बाकी जूसेस एंड मिल्क शेक का जो काउंटर है यहाँ पे लाइव आपको फ्रेश जूस वगैरह भी मिल जाएगा। साथ में डोमिनोज़ है यहाँ पे, और डोमिनोज़ के बाजू में जस्ट ऑपोजिट आपको महाराजा चाट मिल जाएगा, जहाँ पे आप एकदम हाइजीनिक तरीके से चाट्स वगैरह भी यहाँ के कोलकाता के फेमस ट्राई कर सकते हो, जिसका रेट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देख लो, ये साफ़ सुथरे ढंग से यहाँ पे आपको चाट्स मिल जाएंगे। सेकंड मेन चीज़ यहाँ पे आप देखो खाने पीने के ये वाले काउंटर्स भी हैं। वेज और नॉन वेज के अलग से काउंटर है जहाँ पे आप बिरयानी से लेकर सभी चीज़ें, मसाला डोसा सब कुछ चीज़ ट्राई कर सकते हो। एंड लास्टली यहाँ पे मोमो का काउंटर भी है। फिर कैफ़े कॉफ़ी डे भी है अपना एक यहाँ पे CCD भी बनाया गया है ताकि आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत ना हो यहाँ पे। और कुल्फ़ी फालूदा, तो मतलब मैं 1.5-2 मिनट से यहाँ पे केवल फूड काउंटर में ही घूम रहा हूँ। और लास्ट में कुछ आपको सेल का आइटम लेना है, निकलते कुछ स्नैक्स लेने हैं तो यहाँ से स्नैक्स लेकर के आप जा सकते हो। ये नॉन AC काउंटर है और AC के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लो, हम लोग खीर कदम ले रहे हैं, संदेश ले रहे हैं और मिष्टी दही लिया हुआ है मोहित भाई ने। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि मियाँ मोर के काउंटर में लास्ट मोमेंट आप अपने लिए केक वगैरह भी ले सकते हो। किसी का बर्थडे आपके पास समय कम है, आप बाहर से अगर पैक करवाना भूल गए हो तो यहाँ से आके आप वो चीज़ भी ले सकते हो। बस कैंडल मत जलाना, बाकी सब ठीक है। लास्ट मिनट सेलिब्रेशन के लिए केक वगैरह भी आपको स्टेशन में मिल जाते हैं, आप नाम वगैरह भी लिखवा सकते हो। खाना पैक करवा जाए, ऊपर चला जाए। देखो जिस थाली का आप लोगों ने ज़बरदस्त तारीफ सुना ना, वो है ये वेज थाली, साथ में मिष्टी दोई जो मोहित भाई ने रिकमेंड किया था। और इतने सारे स्वीट लेकर आए हम लोग नीचे से। और चाइनीज़ ऑर्डर किया था, इसमें नूडल्स एंड मंचूरियन। एक बात अच्छी, 4 लोग हैं, 4 पीस हैं यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा है कोई खाना चाहे तो। इसको सब लोग बारी बारी करके कुछ ना कुछ रिव्यू करेंगे और आप लोग देखिएगा टेस्ट कैसा है। तो भाई मोहित भाई ने रिकमेंड किया है तो अच्छा ही होगा। जगह जगह पे डिपेंड करता है भाई। कैसा है? रबड़ी जैसा है, दही मतलब रबड़ी जैसा मस्त है। बढ़िया ना?
और गुड़ वाला लग रहा है। हाँ गुड़ वाला ही है मस्त है। ये बहुत बढ़िया होता है, यहाँ का बहुत फेमस है। फेमस है, कोलकाता का फेमस है मिस्टी दाल रोटी ट्राई करो। मैं अभी बता दूँ, मैंने दाल ट्राई किया, बहुत बढ़िया था दाल। आम आदमी का आम खाना ज़बरदस्त होता है। और भाभी जी आप सब्जी ट्राई करो। ये दाल का मैंने, ठीक है, ये दाल का मैंने बहुत तारीफ सुना सत्या भाई के मुँह से, श्रेयांश भाई के मुँह से। चलो ट्राई करते हैं पहले दाल। भाई साहब, मैंने स्टेशन में और ट्रेन्स में बहुत सारे ऐसे दाल मतलब थाली मैंने खाए हैं, लेकिन ये दाल अभी तक का खाया हुआ, टेस्ट किया हुआ वन ऑफ द बेस्ट दाल मैं बोल सकता हूँ। ये रेस्टोरेंट स्टाइल दाल है भाई, इतना बढ़िया दाल, वो जो होता है ना शादियों में मिलता है। हाँ, ट्रेन में तो दाल खाते ही नहीं हो आप। ट्रेन में दाल खाता ही नहीं हो भाई, मतलब टच भी नहीं करता हूँ दाल। उस हिसाब से अच्छा है। ये उस हिसाब से नहीं भाई, उससे मतलब 10 टाइम ऊपर है। अरे वाह। 10 on 10 मेरे हिसाब से दाल के लिए 10 on 10। और ये मैं बता रहा हूँ ना, ये जो राइस है गर्मा गर्म है। किसी चीज़ के साथ ट्राई करो। अच्छा है ना? अच्छा है। अरे तुम ये खाओ ना, नॉर्मल दाल और दाल राइस ट्राई करो ना आप, 1 स्पून दाल ट्राई करो। ये दाल राइस खा के बहुत बढ़िया दाल है। बड़ी खुश हो गई। कल तो मैं दाल का फ़ैन हो गया था। लवली को ना उतना फैंसी खाना पसंद नहीं है, जैसे नूडल्स राइस ये सब उतना खाती नहीं है। इसको दाल चावल प्लेन अच्छा लगता है, देखो पक्का इसको अच्छा लगेगा। थोड़ा कॉन्शियस मत होना, चारों ओर से कैमरा पड़ रहा है तो। घेर लिया। अच्छा है ना? बाकी में अच्छा है। ये कौन ट्राई करेगा? सत्य भाई थैंक यू सो मच, मेरे हावड़ा में आकर यहाँ का खाना रिकमेंड करवाने के लिए। स्टेशन का। स्टेशन का भाई बहुत टेस्टी है है ना? लेकिन बराबर हो गया, आपको मेरा मिष्टी तो ये रिकमेंडेड अच्छा लगा, मेरे को आपका दाल अच्छा लगा। क्रॉस। ये नूडल्स है, ये भी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसका रिव्यू कौन करेगा? इसका रिव्यू आप करो। चलो नूडल्स जितना भी हमारे ले रहे हो, जितना भी हमारे इंडिया में देसी चाइनीज़ फेमस है ना, मंचूरियन हो गया, नूडल्स हो गया, फ्राइड राइस हो गया, जो देसी चाइनीज़ हम लोग खाते हैं, ये लोगों को लगता है कि चाइना से आया है। ये चाइनीज़ आइटम एक्चुअली आया है टेंगड़ा से। कोलकाता में एक जगह है टेंगड़ा, वहाँ से निकल के आया है। तो जितना भी सब खाते हो नूडल्स वगैरह, आजकल तो पूरे इंडिया में फेमस है, ये सब कुछ कोलकाता का है। तो हाँ, इंडो चाइनीज़ खाना कोलकाता से ही निकला है। चलो लेकिन पसंद है, कहीं का भी हो सकता है। कोई नहीं सकता भाई, कोई नहीं। कैसा है? बढ़िया। ये देखकर भी लग रहा है बढ़िया। नॉर्मली मुझे अपने यूपी बिहार की चीज़ें पसंद आती हैं, दिल्ली का नूडल्स वगैरह। ये वर्क था एक्चुअली में, ये वर्क था। और बस इसे मैं टेस्ट कर लेता हूँ, मंचूरियन को भी टेस्ट कर ही लेता हूँ। हाँ भाई ग्रेवी में दम है। दम है ना? पैन फ्राइड वाला जो फ्लेवर हाँ, होता है हाँ, ना, हाँ, हाँ। अदरक लहसुन का, जगह आपके लिए रिकमेंडेड है। आप ब्लॉग को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, खाना रिकमेंडेड है। बस एक शब्द में समझ जाओ, मैं 10 on 10 रेटिंग दे रहा हूँ। और मैंने भी वेज खाने को भी यही दिया था। 10 on 10 जगह रिकमेंडेड है। कभी हावड़ा से अगर आप ट्रेन वगैरह ले लो, कुछ सर्विस है तो आ सकते हैं। बाकी अब सीधा आपसे आज़ाद हिंद एक्सप्रेस में मिलता हूँ। वैसे मैंने ये वेज कहीं में इतना मज़ा आया, इतना अच्छा लगा खाना खा के कि एक थाली और मंगा ली, और पनीर की बजाय एक सब्जी अलग से मंगवाई है रिप्लेसमेंट पे। ये है यहाँ का टेस्ट, ठीक है। मैंने सोचा था आपसे सीधे ट्रेन में मिलूंगा, लेकिन एक चीज़ अपडेट देनी थी तो वो आपके लिए दे दी। उठाओ यार, कोई गिर जाएगा मेरे से। अरे भाई यार, ये सब्जी आप टेस्ट कर लो बस, वरना व्यूअर्स बुरा मान जाएंगे, कहीं श्रेयांश भाई को खाना ही नहीं खिलाया आपने। इसका अपना अलग ही फ्लेवर है। तो भाई अगर आ रहे हो ट्राई कर लो। मुझे लगता है 5-8 मिनट तो यहाँ फूड रिव्यू में हो गए होंगे, पर देखो जब सारे फूड ब्लॉगर टाइप के खाने पीने वाले बढ़िया लोग हैं, हम सब खाना ही खाते हैं ट्रेनों में, तो ये तो बनता है, ठीक है, इतना तो बनता है। बाकी ये जर्नी देखते हैं कहाँ तक चलती है आज़ाद हिंद की। अब भयंकर बारिश हो रही है और फाइनली पहुँच के हम लोग आज़ाद हिंद के प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म नंबर 18 पर। यहाँ पर देखो पुराने ज़माने की टेक्निक, चार्ट लगे हुए हैं, जिसकी वेटिंग है, क्या कंफर्म हो, सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। एसी की जो चार्ट है वो भी यहाँ पे लग रहा है अभी। ये खड़ी अपनी आज़ाद हिंद एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12130। अच्छा, शंटिंग के लिए केवल रतलाम शेड का ये लोकोमोटिव यहाँ पे खड़ा हुआ है। काफ़ी हैवी खाना पीना हो गया था मोहित भाई लोग के साथ, और 10-10 की ट्रेन है। और अपना जो रूट है वो खड़गपुर होते हुए टाटा नगर के रास्ते हम लोग जाएंगे नागपुर वाया बिलासपुर, जहाँ पे ट्रेन हमेशा 10 घंटे 12 घंटे लेट होती है।
अब पता नहीं क्या होगा, जर्नी हमारी कहाँ तक होगी। टिकट तो पुणे तक है और इतना लेट होती है, इसलिए इसमें जानबूझ के टिकट कराया। हमें लगा था यहाँ से भी लेट छूटेगी, पर हाँ यहाँ से राइट टाइम छूटी है। जो वेटिंग लाउंज था वो काफ़ी वर्थ है। अगर आप लोग 2-3 आवर्स के रुक रहे हो तो 30 रुपीज़ दे करके सीट्स आप वहाँ पे बुक कर सकते हो। साफ़ सुथरे हैं, एसी बढ़िया काम करता है। इसका स्लीपर बहुत बुरे हाल में, दिखाता हूँ आपको। ये देख लो भाई, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस का ये है स्लीपर, डेली ट्रेन है, काफ़ी बुरे हाल में। जल्दी देखो, इसको भी LHB करने के चांसेस हैं। अगर ये LHB हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ये खटारा रेक्स के साथ कितने दिन तक ये ट्रेन चलेगी। बहुत बुरा हाल है। और यहाँ बारिश भी लगातार हो रही है, जिसके कारण और कीचड़ कीचड़ हो गया सब कुछ। देखो भाई, 10:10 की गाड़ी है, 9:50 पे तो हम लोग प्लेटफॉर्म में ही अभी तक चल रहे हैं। भारत का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है हावड़ा, और साथ साथ सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म वाला। तो 23 प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पे 1 से 16 ओल्ड कॉम्प्लेक्स में और 17 से 23 इस न्यू कॉम्प्लेक्स में। और एक्चुअली बता रहा हूँ आपको, 15 मिनट मुझे लगे वो लाउंज वाले साइड से इस साइड आने में, क्योंकि रास्ता नहीं पता था और रास्ता बहुत ख़राब था, पानी वगैरह पूरा भरा हुआ था। निकले तो हम लोग सही समय पे थे। बाकी कोच आ गए, 6 3 टियर के कोच दिख रहे हैं, 2 2 टियर के कोच। फाइनली थोड़ा रेस्ट मिलेगा और बाकी जो हॉल्ट है सुबह ही आने वाले हैं, पहले गाड़ी तो बोर्ड करें। यहाँ पे आ गई बारबील हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस और ये रहा अपना A2 कोच, सही दिखाई दें आपको। बारिश में वैसे ट्रेन्स देखने में बाहर से काफ़ी अच्छी लगती हैं, बस हाँ ये जो कीचड़ है ये ना हो ना तो बारिश बहुत अच्छी लगती है। मतलब मौसम इसी बहाने अच्छा हो जाता है। चलो अंदर चलते हैं अपनी सीट पे। अभी गाड़ी तो खैर साफ़ सुथरी, पर आज अपने को मिली है साइड अपर बर्थ A2 कोच में। तो यहाँ पे देख लो, पिल्लो वगैरह सभी चीज़ें लगी हुई हैं, क्योंकि 10:10 पे छूटती है तो सभी चीज़ ऑलरेडी अरेंज है। एक चीज़ है, वॉशरूम एकदम नीट एंड क्लीन है, एकदम साफ़ सुथरे टाइल्स वगैरह। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी डेली ट्रेन के बाद भी। आपका A1 कोच में सर आपको उसमें जाना पड़ेगा, यहाँ पूरी पैक है गाड़ी। कोई चेंज करने वाला? यहाँ पे 10:10 पे बिल्कुल शार्प ट्रेन जो है हावड़ा रेलवे स्टेशन से निकल रही है। सामने वो ब्लू कोचेस की कोई ट्रेन आ रही है यार। ब्लू कोचेस बहुत अच्छे लगते थे, पता नहीं रेलवे क्यों ये क्रीम कलर वाले कोचेस लेकर आई। अगला स्टॉप अपना खड़गपुर होने वाला है, जो कि रात में ऑलमोस्ट 12 बजे तक आएगा। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अंदर चला जाए, ट्रेन की सिक्योरिटी भी टाइट है और ये एरिया उतना सेफ भी नहीं है रात में मोबाइल निकालने के लिए। यहाँ पे अपनी बेंगलोर की डायरेक्ट ट्रेन हावड़ा SMVT 12863 वाली, उसके रेक यहाँ पे लगाया जा रहा है हमारी ट्रेन के निकलते निकलते। मौसम गजब का हुआ है। ये हावड़ा की लाइफलाइन, यहाँ की लोकल, दोनों तरफ से लोकल निकल रही है। सामने से किसी ट्रेन का रेक मूवमेंट चल रहा है। भाई इतनी सारी गाड़ियाँ छूटती हैं, इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है, तो ऐसा कैसे ना। लगातार गाड़ियाँ लगती जाती हैं प्लेटफॉर्म में, लगातार गाड़ियाँ छूटती जाती हैं। यहाँ पे सांतरागाची को भी हमारी ट्रेन ने स्किप किया और सांतरागाची पुणे हमसफर एक्सप्रेस भी खड़ी हुई थी।
पे हम लोग 11:45 पे पहुंच रहे हैं खड़गपुर रेलवे स्टेशन। वर्ल्ड्स 4th लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म यहीं पर है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर अवेलेबल है। For the kind attention of passengers, train number 1, 2, 8, 6, 4 is Bengaluru. Howrah Superfast Express यही वाला आप लोगों ने मियाँ मोरे का स्टोर फूड प्लाजा में भी देखा था। हावड़ा में एक यहाँ भी स्टोर है, खड़गपुर में भी। मतलब काफ़ी फ्रेश, काफ़ी फेमस ब्रांड है ये बंगाल की। ये है आरएमएस का काउंटर, इंडियन पोस्ट ऑफिस। सबसे आगे अपना पोस्ट, तो पूरा स्टेशन आपको मैं एक ही बार में अराइवल में दिखा सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे सेकंड प्लेटफॉर्म जो है 3A भी आपको दिख रहा होगा, वो भी शुरू हो चुका है। इसलिए इसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कहते हैं क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे हैं और एक ही लंबे प्लेटफॉर्म में आपको 2 प्लेटफॉर्म जैसे 1A 2A ऐसे करके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसलिए काफ़ी देर से हमारी ट्रेन चल रही है और अभी तक हम लोग अपने एंड पॉइंट तक नहीं पहुँचे हैं। वैसे भी अपना कोच आगे ही है काफ़ी। देखो बाजू में 3A प्लेटफॉर्म है। जैसे कि मेरी और श्रेयांश की यहाँ पे बात चल रही थी कि खड़गपुर का जो वर्कशॉप है उसकी बहुत तारीफ सुनी थी ना। जब वर्कशॉप DRM सर से हम लोग मिले थे कटिहार वाले, तो वो बता रहे थे कि खड़गपुर का जो वर्कशॉप है वहाँ उन्होंने जब उनकी पोस्टिंग से बहुत काम किए, बहुत डेवलपमेंट की। और वो मेन चीज़ें साथ साथ IIT खड़गपुर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और चीज़ यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूट्स मिलते हैं, जैसे कि आप भुवनेश्वर वाली लाइन पर बढ़ सकते हो, वही आगे चेन्नई रूट पर जाती है, बैंगलोर रूट, इवन साउथ की ओर जाती है। हम लोग टाटानगर, राउरकेला, झारसागुड़ा होते हुए बढ़ रहे हैं अभी अपने सफ़र में नागपुर बिलासपुर वाले रूट पे। साथ साथ आदरा वाली लाइन श्रेयांश भाई बताते हैं आज जाती है। हाँ। और एक छोटी सी लाइन और जाती है, आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है वो कौन सी है। श्रेयांश भाई भी जानना चाहते हैं। वही मैं इसीलिए कब से पास में खड़ा हूँ, मैं रूट सुनना चाहता था। सत्य भाई को ज़्यादा पता है भाई रूट के बारे में, इसलिए कंफर्म करता हूँ। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में वो लिखिए वो कौन सी छोटी लाइन है जहाँ के लिए ट्रेन जाती है। वहाँ के लिए लोकल ट्रेन भी जाती हैं। बाकी धोनी सर ने अपने करियर की शुरुआत यहीं पे की थी। महेंद्र सिंह धोनी जी को कौन नहीं जानता है, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान। तो खड़गपुर इसलिए भी फेमस है, इस चीज़ में कहूँगा। यहाँ की जो आलू दम होती है और साथ साथ पूड़ी कचौड़ी, वो भी काफ़ी फेमस है। और लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही। बस यहाँ तक आपको रूट दिखाने के लिए पहला हॉल्ट है ट्रेन का ऑफिशियली 115 किलोमीटर के बाद। ये दिखाने के लिए मैं जग रहा था, वरना तो भाई इतना खाया, इतना घूमे, आज की नींद मस्त आ रही थी। अब इसके बाद तो मैं बढ़िया से सोऊंगा, कल सुबह जहाँ नींद खुलेगी वो आपको दिखाऊंगा। बाकी रात में ट्रेन टाटानगर, झारसागुड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर और एक दो छोटे मोटे स्टॉप हैं, रायगढ़, चंपा भी बड़े बड़े स्टेशन है, वहाँ रुकती है। तो ऐसे कुछ अपना रूट रहने वाला है। फिलहाल चलते हैं, आप सोए जाए, कल सुबह आपसे मुलाकात करते हैं। आप लोग देखें यहाँ से डिपार्चर। गुड नाइट। गाड़ी संख्या 1213 हावड़ा पुणे आजाद हिंद सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से रवाना होने को तैयार है। फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रेन नंबर 12130 हावड़ा पुणे आजाद हिंद सुपरफास्ट एक्सप्रेस इज रेडी टू लीव फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 3। গাড়ির সংখ্যা 2217 সাঁতরাগাছি রানী কমলাপতি हमसफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 4 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। यात्रियों कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 2217। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि ट्रेन हमारी बिल्कुल धीरे रफ्तार में चल रही है और 1.5 घंटे से ज़्यादा का डिले हो चुका है। मतलब एक रात में ही इतना डिले हो गया। इस चीज़ को मैं अभी तो नहीं समझ पा रहा था, पर देखते ही देखते जब बाहर के नज़ारे खूबसूरत हो रहे थे तब मैंने देखा कि यहाँ पे ट्रैक्स की जो संख्या है ये बढ़ चुकी है और जो गुड्स ट्रेन का आवागमन है वो और ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे सामने से भी एक गुड्स ट्रेन आ रही थी और जस्ट हमें एक ट्रेन क्रॉस हुई थी। उसके बाद हमारी ट्रेन बिल्कुल धीरे रफ्तार में चल रही थी क्योंकि आगे हमें लूप में एंट्री करनी थी, क्योंकि मेन लाइन पे भी गुड्स ट्रेन खड़ी थी।
तो ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पे गुड्स ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेनें हैं और हमारी ट्रेन यहाँ पे मालगाड़ी बनी हुई है, इस तरह की प्रायोरिटी यहाँ पे दी जा रही थी। बाकी भारत में सबसे छोटे नाम वाली नदी एक आने वाली है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, फिर मैं आपको नदी भी दिखाता हूँ अभी। तो ये है इंडियन रेलवे की सबसे छोटे नाम वाली नदी, जिसका नाम है IB और इसे हिंदी में इब कहा जाता है। पानी देखना इसमें कितना भरा हुआ है और यहाँ पे इतने सारे ट्रैक्स आप देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे लगातार गुड्स ट्रेनें चलती हैं। झारसागुड़ा वगैरह हम लोग पार कर चुके थे और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे लगातार माइंस देखने को मिल रही थी और इतने करीब से इतनी सारी माइंस को तो एक साथ शायद मैंने पहली बार ही देखा था यहाँ पे। मतलब एक माइन जाती तब तक दूसरे का नंबर आ जाता और ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे देखने को मिल रही थी जो यहाँ पे कोल लोडिंग का काम कर रही थी। ये देखिए, कुछ ऐसे लगातार नज़ारे मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। खाली मालगाड़ियाँ यहाँ पे आती जा रही थी और बहुत सारी मालगाड़ियाँ यहाँ पे भर करके अपने सफ़र में बढ़ती चली जा रही थी और लगातार आपको ऐसे ही नज़ारे इस रूट में देखने को मिलेंगे। कभी गुड्स ट्रेनों के आगे हम लोग निकलते और कभी गुड्स ट्रेन हमारे आगे निकलती, पर रफ्तार हम सबकी एक जैसी ही थी। किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं और रफ्तार में कोई भेदभाव नहीं। सभी ट्रेनें यहाँ पे धीरे स्पीड में चल रही थी, यानी धीरे रफ्तार को फॉलो कर रही थी। सामने से देखिए कितने सारे ट्रक हैं, यहाँ भी लोडिंग का काम कर रहे हैं। गुड्स ट्रेन भी तैयार है माल ढुलाई के लिए। अब ऐसे में एक्सप्रेस ट्रेनों को यहाँ पे प्रायोरिटी मिलना तो असंभव सा लगता है। आने वाले समय में जब ट्रैक की संख्या यहाँ पे बढ़ाई जाएगी तो हो सकता है रफ्तार बढ़ाई जाए, पर तब तक तो इंडियन रेलवेज़ को ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा।
रायगढ़ पहुंचने से पहले हम लोगों ने ट्रेन का उपमा, वेज कटलेट और साथ में चाय वगैरह ले लिया है। साथ में बटर भी मिला हुआ है ब्रेड के। देखते हैं स्वाद कैसा है। अभी मैं और श्रेयांश है तो खाना पीना ज़्यादा कुछ ट्राई भी कर सकते हैं। सोलो में तो इतना सारा खाना पीना नहीं हो पाता है। मौसम बाहर बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत देर से डोर पे खड़ती है सोच के कि इस मौसम को एंजॉय करते हैं। अब चलो टेस्ट किया जाए कैसा है। कटलेट टेस्ट करते हैं श्रेयांश। हाँ, सुबह सुबह ट्रेन में सब पेंट्री में बना हुआ है तो खाना सब गर्म ही सर्व हो रहा है। कटलेट अच्छा है, उपमा तो बेस्ट है। मतलब वो कैसे स्पाइसी नहीं है, बट ऐसा है कि भाई अच्छा है, मतलब खाया जा सकता उपमा एक बार ट्राई करो। मुझे लगता है एक और मंगाओगे तुम, लग रहा है मेरे को। कटलेट देख लेते हैं। जब श्रेयांश मैंने बोला बढ़िया था। भाई मैं खाना गाड़ी का बढ़िया है। एक चीज़ है, हमने सुना था ना कि हावड़ा बेस की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें पेंट्री में खाना अच्छा बनता है। नहीं, ये बात वाकई में सच है। एक्चुअली में बात है यार, मज़ा आया। उम्मीद नहीं किया था कि इतना सही होगा, क्योंकि ICF फ्लोइक्स है। खाना पीना इसमें मैंने सोचा नहीं था इतना बढ़िया होगा। अब इसे देख करके लंच ट्राई करने का भी मन कर रहा है, वो भी देखेंगे। पहले से फिनिश करते हैं, फिर रायगढ़ आने वाला है, वहाँ मिलते हैं। अमृतसर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वहाँ पे निकल रही है और हम लोग रायगढ़ पहुँचे हैं। 8:30 बज चुके हैं पहुँचते पहुँचते। मेरे साथ आप सब लोगों का स्वागत है छत्तीसगढ़ में। वेलकम टू कल्चरल कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, रायगढ़। इससे पहले हमारी ट्रेन चल रही थी अब तक उड़ीसा में। अब निकल के आ चुके हैं छत्तीसगढ़ में, जहां आज हम लोग अभी चंपा, रायपुर, बिलासपुर, ये सभी जो स्टेशन हैं छत्तीसगढ़ के, ये भी कवर करेंगे और राजधानी होते हुए गुजरेंगे छत्तीसगढ़ की। बाकी सेक्शन में आप लोग तो समझ ही गए होंगे, गुड्स ट्रेन इतनी ज़्यादा, इसलिए ट्रेनों का डिले चलता रहता है। 6:55 का टाइम था, यहाँ पे 8:30 पहुँचे हैं। जो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का जो डिले वो चल रहा है। पेंट्री कार से जो नाश्ता लिया था वो बहुत ही अच्छा था, तो लंच भी हम पेंट्री का ही करेंगे, बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं करेंगे। बाकी चाय भी यहाँ पे साथ साथ चल रही थी। तब तक ट्रेन यहाँ पे पहुँच गई तो आधा खाना छोड़ करके बाहर आ गए। बाकी जो लोग रायगढ़ से हो, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए ज़रूर। और वैसे आपके शहर का जो पुराना नाम है वो गोवा की पूरी वाइब्स देता है। इसका रायगढ़ को पहले कोलाबा के नाम से जाना जाता था। तो अपना डिपार्चर सिग्नल हो चुका है, 5 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट टाइम था। चलते हैं ट्रेन के अंदर और जर्नी को कंटिन्यू किया जाए। मांड रिवर। जोश में ब्लॉग बनाने बाहर दरवाजे पे गया था कि गाड़ी तेज़ चलेगी, और तब से एक ही रफ्तार में चल रही है। 40 किलोमीटर की दूरी हमने लगभग 1.5 घंटे में तय की है। बस ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग पार कर रहे हैं। और चंपा आने में भी बहुत समय, कितना बज रहा है? 10 बजने वाला है। 10 बजने वाला है। देखो अभी तक चंपा आया नहीं है। चंपा आएगा उसके बाद देखा जाएगा बिलासपुर कब जाती है, फिर रायपुर वगैरह। गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है भाई, मज़ा आ रहा है भाई। ये स्पीड है। मन नहीं कर रहा है इसे पुणे तक जाने का भी। हो सकता है मैं से कहीं रास्ते में उतर जाऊँ। कौन सा स्टेशन है, वीडियो देखो पूरा एंड तक। पुणे गया तो वो भी हो जाएगा, मतलब ऐसे चलेगी तो फिर मन नहीं करेगा जर्नी करने का। ये रूट बहुत सुंदर है, पूरा ग्रीन भी हो गया है। पर गुड्स ट्रेन की इतनी मांग है कि यहाँ पे देखो नई ट्रैक जो है वो बिछाई जा रही है, उसके ऊपर काम चल रहा है। और ये मत समझना कि केवल 2 ही ट्रैक हैं इसलिए नया ट्रैक बिछाया जा रहा है, नहीं। ऑलरेडी 4 ट्रैक हैं यहाँ पे, उसके बाद 2 और बिछाए जा रहे हैं ताकि 6 ट्रैक हो सकें, एक्सप्रेस के लिए अलग और गुड्स के लिए अलग। इसमें से 4 ट्रैक होंगे गुड्स के लिए और 2 होंगे एक्सप्रेस के लिए। ये आपको दूसरी तरफ दिखा देता हूँ कि ऑलरेडी 9 ट्रैक्स हैं यहाँ पे।
अगर ऐसी स्पीड को ट्रेन मेंटेन करेगी तो भाई रिकॉर्डिंग करने का सही में मन चला जाएगा। और मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ के लोग इस प्रेशर को कैसे बेयर कर रहे हैं। मतलब मैं अब जाकर समझ पा रहा हूँ। बहुत दिन से मैं सुन रहा था कि ट्रेनें इतना लेट चलती हैं, बहुत दिक्कत होती है पैसेंजर्स को, और आज रियलिटी में उसे फेस कर रहा हूँ ना, तब समझ में आ रहा है कितना बोरिंग सा लगता है बैठे रहना। गाड़ी धीरे चल रही है, आपकी गाड़ी जहाँ दिन में पहुँचनी चाहिए वहाँ रात में पहुँच रही है, जहाँ रात में पहुँचना है वहाँ देर रात में एकदम सुबह 3-4 बजे करीब पहुँच रही है। तो ये बहुत ही दिक्कत की बात होती है। सारे प्लान्स ख़राब होते हैं। जिसकी कनेक्टिंग ट्रेन होती है तो वो छूट जाती है, तो पूरा रूट अनसर्टेन है। फाइनली धीरे रफ्तार में ही सही पर हमें गुड्स ट्रेन के आगे तो निकाला जा रहा है, पर यहाँ से नहीं निकालना चाहिए था। पीछे एक बहुत खूबसूरत तालाब है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, तो अब वो कवर हो गया। इसमें भी कोयला ही भरा हुआ है। यहाँ पे तो गुड्स ट्रेन के आगे निकलने में भी गर्व की अनुभूति होती है कि भाई चलो गुड्स से आगे निकल गए। देखो ये गेवरा रोड से लाइन आ रही है और यहाँ पे आकर के मिलती है ये। कोरबा के लिए यहाँ से लाइन गई हुई, इसलिए चंपा को जंक्शन रेलवे स्टेशन कहा जाता है। भाई क्या पानी बह रहा है यहाँ पे, मानसून वाली वाइब्स। और यहाँ पे देखो वही जो कोरबा वाली लाइन मैंने आपको ऊपर से दिखाई थी ना, वो यहाँ पे आके हमसे मर्ज हो रही है। चंपा जंक्शन में यहाँ पे अराइवल हो रहा है अपना। जब फाइनली चंपा जंक्शन, जिसका हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, वहाँ जाके फाइनली ट्रेन पहुँची है अभी। और यहाँ से आते धूप जो है खिल गई है। हमारे आगे आगे पैसेंजर चल रही थी क्या, शायद इसके कारण भी हमें लेट करवाया गया हो सकता है। कुछ भी रीज़न कुछ भी हो सकता है, भरोसा किसी चीज़ पे नहीं है मेरे को आज। क्या लोकेशन लग रही है। 2 घंटे 35 मिनट का डिले चंपा जंक्शन आते आते, मतलब क्या ही बोलूँ। इसके बाद जो बड़ा स्टेशन है वो होने वाला अपना बिलासपुर, फिर रायपुर वाली लाइन पे बढ़ेंगे हम लोग। खाना पीना ट्रेन में सभी चीज़ें मिल रही हैं, तो आपको कोई दिक्कत खाने पीने को इस रूट में नहीं होने वाली। बाकी लेट लतीफ़ की जो दिक्कत है यहाँ के जो लोकल लोग फेस करते हैं, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने हम आपके लिए आए थे। तो वो सच में यार वाकई में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मान लो कभी किसी का एग्ज़ाम हो या कोई भी चीज़ हो, कोई अगर ट्रेन पे डिपेंड होना चाहे, इसका इंपॉर्टेंट इंटरव्यू वगैरह है, तो एक दिन में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको एडवांस में उस जगह पहुँच के होटल वगैरह के लिए खर्चा करके रुकना पड़ेगा। छोड़ो स्टूडेंट लाइफ में अगर कोई होटल वगैरह करे और ऐसी चीज़ें करे, एक्सपेंसेस बढ़ाए, तो ये कितनी दिक्कत वाली हो सकती है। चलिए, ऐसे मैंने यहाँ के बहुत सारे लोगों से, स्टूडेंट्स से एक बार बात की थी, एक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बात की थी, इंस्टाग्राम में भी बात की थी। तो यहाँ के लोकल लोगों से समझा था कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। आज मैं उसे एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ यहाँ पे कि लेट लतीफ़ होती हैं गाड़ियाँ तो क्या होता है, लोग भरोसा नहीं करते। सड़क के साधन भी उतने इम्प्रूव्ड नहीं है, ये चीज़ मैं कहूँगा कि आपको अगर सड़क के साधन अच्छे मिल जाएँ। लेकिन एक और चीज़ है कि कोयला ज़रूरी भी है। अगर ये कोयले की मालगाड़ियाँ यहाँ पे रेलवे रोक देती है ना, तो देश की बिजली रुक जाएगी, काफ़ी नुकसान होगा भारत का। इसलिए ये भी ज़रूरी है। लगातार ट्रैक्स का जो काम है वो चल रहा है, ताकि ये जो डिले है इसे कवर किया जा सके। रेलवे भी नहीं चाहती है कि यात्रियों को ऐसे मुसीबतें झेलनी पड़े, क्योंकि हमारी रेलवे तो हमारी सेवा के लिए ही है, और ये जब चीज़ें हो रही हैं तो इसका नुकसान सभी को उठाना पड़ रहा है। थोड़ी देर रुकी और ट्रेन यहाँ पे निकल गई, और चलती ट्रेन में पानी की सप्लाई भी यहाँ पे हो पा रही है। क्या बात है। ठंडा पानी चाहिए तो आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा। ट्रेन में तो भाई नॉर्मल पानी अवेलेबल है, लेकिन हाँ पानी बहुत आयत में अवेलेबल है। वेंडर्स अपने हैं ट्रेन में। यहाँ पे अपने कानपुर का WG9, क्या बात है। अच्छा, चंपा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, क्योंकि वो नदी भी बस आने ही वाली है, डिपार्चर के बाद मिलती है। हसदेव नदी,
थोड़ा तो तेज़ चली है, अच्छा लगा था। क्या बहाव है, एकदम तेज बहाव है यहाँ पे आज नदी में। पहली बार मैं इस नदी में इतना पानी देख रहा हूँ इस रोड। यहाँ पे आपको एक गूड्स ट्रेन दिख रही होगी और देखो वो ट्रेन खड़ी है और उसके जस्ट पीछे दूसरे सिग्नल में एक और यहाँ पे तैयार खड़ी हुई है। मतलब गाड़ियाँ भी बैक टू बैक लगी हुई हैं, मालगाड़ियाँ इस रूट में। बिलासपुर हम लोग पहुँच रहे हैं और लगातार यहाँ पे आपको गाड़ियों का जो सिलसिला है देखने को मिलेगा। होटल साई अमृत, क्या मस्त होटल है यहाँ पे, बस ट्रैक के जस्ट सामने। यहाँ पे आप रुको तो राजधानी, गरीब रथ, दुरंतो जो भी मिले सब स्पॉट कर सकते हो बैठ के यहाँ पे। क्या सही लग रहा है यहाँ पे। अब बिलासपुर पे अपनी एंट्री हो रही है और गूड्स ट्रेनें सबसे ज़्यादा दिख रही हैं, पैसेंजर ट्रेनों से भी ज़्यादा। पैसेंजर ट्रेन के नाम पे एक अपनी ट्रेन एंटर कर रही है और एक वहाँ पे WP7 के साथ कोई ट्रेन खड़ी हुई है। बाकी देखो गूड्स ट्रेन उससे भी ज़्यादा है। फाइनली बिलासपुर यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। मुझे लगा था कि काफ़ी जल्दी पहुँचेंगे, यहाँ सुबह के नज़ारे दिखाऊंगा, पर यहाँ आपको दोपहर के नज़ारे दिखाने के लिए अपनी आज़ाद हिंद यहाँ ले आई है। 11:40 पे हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, लगभग 2.5 घंटे के डीले के साथ। अच्छा, इस बार प्लेटफॉर्म में फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल हैं। लास्ट टाइम हम लोग ढूंढ रहे थे तो फल नहीं मिल रहे थे, इस बार फल वगैरह सभी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। प्लस मील्स के जो पैकेट्स हैं सारे वेंडर्स यहाँ पे तैयार किए हुए हैं। बिलासपुर तो पहुँच चुके हैं और इस ट्रेन में हमें 12 घंटे का समय हो चुका है और लग ऐसा रहा है कि जैसे इसमें 24 घंटे हम लोग हैं। बाकी खाने पीने की तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे होगी नहीं। मेन चीज़ आप लोग को मैं बता दूँ कि यहाँ से अगर आपको फ़्लाइट वगैरह लेनी तो आपको रायपुर जाना पड़ेगा। बिलासपुर में एयरपोर्ट नहीं है। बाकी मेरे साथ आपने और भी बहुत सारे ब्लॉग्स देखे हैं जिसमें मैंने होटल वगैरह रिकमेंड किए हुए हैं बिलासपुर के। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। शहर बहुत अच्छा है, यहाँ पे खाना पीना स्वादिष्ट मिल जाता है। यहाँ पे टाटा नगर बिलासपुर एक्सप्रेस खड़ी हुई है। साथ साथ आप लोगों को बता दूँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब जो ट्रेन की लेट लतीफ़ी है एक्चुअली में बिलासपुर डिवीज़न में आकर के और बढ़ जाती है। 9 से 9:15 का हॉल्ट टाइम था, तो ट्रेन यहाँ पे अभी अच्छे खासे समय के लिए रुकने वाली है। 15 मिनट का हॉल्ट टाइम रहेगा। बाकी खाना पीना ब्रेकफास्ट मैंने रिव्यू कर दिया, बहुत बढ़िया था। साफ़ सफाई की बात करूँ ना तो रात में मैंने आपको वॉशरूम दिखा दिया था, अभी तक वैसे ही मेंटेन है। OVHS ट्रेन का जो है बहुत बढ़िया स्टाफ है, साफ़ सफाई को बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन कर रहा है। उसके लिए तो कोई भी शिकायत नहीं है मेरी तरफ से। हाँ, अभी जो इसका जो लेट लतीफ़ी है वो तो रेलवेज़ की तरफ से, डिवीज़न की तरफ से। आप देख ही रहो कितनी जिम्मेदारी है। देखो मालगाड़ी यहाँ भी खड़ी है, एंट्री में भी दिखाया, रास्ते में भी दिखाया, तो जिम्मेदारी बहुत है डिवीज़न के ऊपर। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन आगे देखना है क्या होता है, कितना डिले होता है, ये तो भाई आगे वाले पार्ट में ही पता चलेगा। जर्नी का जो अगला पार्ट होगा ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये ट्रेन कितना लेट होती है, कैसे कैसे लेट होती है, यहाँ से कवर करती है कि और पीछे जाती है, ये चीज़ जानने वाली होगी। एक समय में तो आज़ाद हिंद एक्सप्रेस 24 घंटे के डिले के साथ चलने लग गई थी रीशेड्यूलिंग के कारण। तो इंडियन रेलवेज़ ने पूरा एक नया रेक बना करके दिया रेलवेज़ को कि भाई इसे आप अपने जिसमें सेंट्रल रेलवे को कि भाई इसे आप चलाओ और इस गाड़ी की रीशेड्यूलिंग को कम करो। तो अब ये ट्रेन 4 से 5 घंटे के एवरेज डिले से पुणे पहुँचती है। पर अब हमें देखना है कि बिलासपुर से अपने सफ़र में आगे जाने के दौरान ये कितना लेट होती है, क्या होता है। पार्ट 2 को ज़रूर देखिएगा और ट्रेन के खाने को यानी लंच को भी उसमें ही रिव्यू करेंगे। इस पार्ट में तो शुरू में आपको बहुत खाना दिखाया, अब दूसरे पार्ट के लिए भी कुछ खाना बचा लेते हैं आपके लिए, वो वहाँ पे आपको दिखाएंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा, जर्नी एक्सपीरियंस कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। आप लोग के लिए ऐसी मज़ेदार जर्नी लेकर के मैं आता रहूँगा और ऐसे आप मेरे साथ इन कहानियों को, इन ट्रेन जर्नीज़ को, इन ट्रेन एक्सपीरियंसेस को इन्जॉय करते रहेंगे। ऐसे ही मेरे साथ ऑल इंडिया ट्रैवल करते रहिए। इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो, इंस्टा ID द ट्रेन गुरु है। ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हो, कैसे रेलवे से रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कंप्लेंट कैसे करनी है, क्या चीज़ को कैसे आप रेलवे में सही कर सकते हो, ये सभी जानकारी के लिए ट्विटर को भी फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं जल्दी इस जर्नी के पार्ट 2 में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।